नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद युवान में। आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आप जानकारी लेना चाह रहे थे कि आपके होम्योपैथिक भेषज में जो है कुल कितने फॉर्म पड़े हैं। आप लोग बराबर यूट्यूब से, गूगल से, तो जगह-जगह से आप जानकारी ले रहे थे, लेकिन जो है कोई ऑफ़िशियल जानकारी नहीं आ रही थी। अभी एक ऑफ़िशियल जानकारी हमारे पास आई है, मैंने एक आरटीआई डाली थी, उसका रिप्लाई आया हुआ है। उसके थ्रू कितने फॉर्म पड़े हैं। मैंने जो आइडिया लगाया था उससे बहुत ज़्यादा ही चला गया है फॉर्म। मैंने 1500 तक फॉर्म का एक आइडिया लगाया था, लेकिन फॉर्म की जो संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी हम आपको दिखाएँगे। चलो बढ़ेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद क्या है, अपने जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चन होंगे, उनका जवाब दे देते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद हम बताते हैं कि टोटल फॉर्म कितना पड़ा हुआ है। तो बढ़ेंगे वीडियो में। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर है मैराथन जो सीरीज है वो कब आएगी। तो हम आपको बता दें कि डे ट्रिपल एस बी में जो है 6 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। उससे पहले जो है 2 में 3 जो है सितंबर, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 सितंबर तक आपकी जो है मैराथन क्लास आ जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइपिंग का भी काम चल रहा है, क्योंकि जो बुक से है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको छांटा जा रहा है। उसको इंग्लिश में टाइप करना, उसके बाद हिंदी में बनाना थोड़ा-सा समय लगता है। पेपर से पहले हम आप लोगों की ये क्लास करा देंगे। मैराथन क्लास के बाद जो है उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक भेषज का जो ये आपको फॉर्म पड़ा हुआ है, उसकी जैसे ही जो थ्योरिकल क्लासेस चल रही थी वो आपके आगे से आने लगेंगी। पहले इसीलिए क्लासें रुकी हुई हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ढूंढे जाते हैं, उसमें समय लगता है। पहले जो है मैराथन क्लास कराएंगे, उसके बाद जो है हम आपको थ्योरी क्लास आगे दे देंगे। तो इसके बाद रहा बात पेपर कब होगा उत्तर प्रदेश में, तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पेपर जो है अगले साल मार्च के बाद जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 के बाद ये पेपर होगा। तो आप लोग अपना तैयार करते रहिए। सिलेबस जो है आपका मान के चलिए कि दिसंबर 2024 में आ जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2024 तक इसका जो है सिलेबस आ जाना चाहिए। पेपर कितने नंबर का होगा, अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार आप लोगों का पेपर जो है वो 100 नंबर का होना चाहिए। उसमें से भी क्या है, हम आपको बता दें, 65 नंबर आप जो है वो होम्योपैथिक से होंगे, 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से होंगे और 15 नंबर कंप्यूटर के होने चाहिए। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड है, जो अभी पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार ये हो सकता है। बाकी अगर एंड टाइम पे सिलेबस में बदलाव होता है वो भी हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डी ट्रिपल एस बी का जो है 72/23, अभी क्या है जो एडमिट कार्ड आए हैं वो 71/23 का आया हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारा जो 72/23 है उसका एग्जाम कब होगा। पहले 71/23 का जो एग्जाम है वो 6 सितंबर को है। तो आप लोग पहले इसकी तैयारी करते रहिए। 72 का जो 23 है इसका एग्जाम जो आप लोगों का लगेगा वो 6 सितंबर के बाद डी ट्रिपल एस बी के द्वारा कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है कि अब लोगों का जो पेपर है वो कब होगा और कब से जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है 6 सितंबर के बाद से आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखेंगे टोटल फॉर्म की जो संख्या है वो कितनी हुई है। यहाँ पर देखिए मैंने एक आरटीआई डाली थी, यहाँ पर देखिए दे रखा है उन्होंने। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है UPSSR 2024 62 321 जो है ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था आरटीआई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 ब्रैकेट में 1 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का जो अनुरोध किया गया था, उक्त अनुरोध के क्रम में बिंदुवार सूचना निम्नलिखित है। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि हमने जो यहाँ पे जानकारी मांगी थी, सबसे पहला जो पॉइंट ही था उसमें यही था कि कुल कितने फॉर्म पड़े हैं, उसकी इन्होंने यहाँ पे जानकारी दे दी है। 2, 3, 4 और 5 के जो क्वेश्चन थे उनके जानकारी नहीं दिए हैं। 2, 3, 4, 5 में क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने वो अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बिंदु संख्या 1 देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत संख्या 9/2024 होम्योपैथिक भेषज के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 2852 है। एक मैंने अनुमान लगाया था 1500 फॉर्म जाने का, उससे कहीं ज्यादा ये आप लोगों के फॉर्म पड़ गए हैं।
अब आप लोगों का कंपटीशन है जो बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों के जो ज़ीरो हैं, उन लोगों ने भी फॉर्म भरा हुआ है। इस वजह से ये संख्या बढ़ कर के ऊपर चली गई है। ऐसे लोग का जो फॉर्म है वो बाद में रिजेक्ट होगा, ठीक है? और ऐसे लोग जो है अपना पेपर नहीं दे पाएंगे। तो ये संख्या जहाँ तक मेरा अनुमान है घूम के 2000 आना चाहिए, ठीक है? इतनी संख्या ये आनी चाहिए 2000। और क्वेश्चन नंबर जो 2 था, 3 था, 4 था और 5 था, यहाँ पर हम आपको बता दें कि मैंने इनसे क्या जानकारियाँ मांगी थी। बिंदु संख्या 2 में था कि कुल महिलाओं की जो संख्या थी उनकी जानकारी मांगी थी। क्वेश्चन नंबर जो 2-3 नंबर था उसमें था कि कुल महिलाओं में ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो है कुल अलग-अलग कितने फॉर्म पड़े हैं ये पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या जो 4 था उसमें हमने पूछा था कुल पुरुषों की संख्या, ठीक है? यहाँ पे पूछा था। और जो 5 नंबर था उसमें सेम यही चीज़ थी कि ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल और ईडब्ल्यूएस में जो है कुल कितने पुरुषों की जो संख्या है उसको हमने यहाँ पे पूछा था। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि बिंदु संख्या 2, 3, 4, 5 के संबंध में अवगत कराना है कि वांछित सूचना उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 की धारा 4 ब्रैकेट में 2 खा 1 के से जो है आच्छादित होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है। तो ये इनका जो है बताते हैं कि हमारी जो निजता है एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी जो गोपनीयता है उससे भंग होने का डर रहता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये इसलिए नहीं दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इनको माथापच्ची करनी पड़ती। इससे इनकी क्या गोपनीयता भंग होती मुझे नहीं पता है, ठीक है? आप अभी पेपर कराएँगे उससे पहले आप लोग देते भी हैं नोटिफ़िकेशन में कि इस वर्ग में इतने फॉर्म पड़े हैं, इस वर्ग में इतने फॉर्म पड़े हैं, तब क्या आप लोगों की गोपनीयता जो है वो भंग नहीं होती है। तो कुल मिलाकर ये है यहाँ पे कि इन लोगों ने अपना जवाब नहीं दिया है, सीधा-सा पल्ला झाड़ा हुआ है। और रही बात यहाँ पे तो इन्होंने इस धारा का जो है इस धारा को संलग्न करके जो है इन्होंने बोल दिया कि हम ऐसी जानकारी नहीं दे सकते हैं, गोपनीयता इनसे इनकी भंग होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को टोटल फॉर्म की जानकारी मिल गई है, आप लोग तैयार करिए। यहाँ पे 2852 टोटल पद हैं। आप कंपटीशन मान के चलिए कि 2000 होगा आप लोगों का ये, ठीक है? तो आप लोग इसको तैयार रहेंगे। बाकी हमारी जो क्लासें हैं मैराथन क्लास के बाद आप लोगों की ये क्लासें मिलती रहेंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।